जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो आसानी से डिग्रेड नहीं होता, यानी गलता सड़ता नहीं है। लेकिन अब तक कमोबेश 400 से ज़ायद फंगस और बैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज़ दरियाफ्त की जा चुकी हैं जो प्लास्टिक को डिग्रेड करने के काबिल है। सबसे पहले डिस्कवरी सन 2011 में हुई जब येल यूनिवर्सिटी के तलबा ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट से पिस्टेलोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा नामी फंगस को डिस्कवर किया। ये फंगस पॉलीयूरेथेन को डिग्रेड करने की काबिलियत रखती थी। पॉलीयूरेथेन वो प्लास्टिक है जो कि कपड़ों, फोम और फर्नीचर में इस्तेमाल होता है। ये फंगस एनारोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इस प्लास्टिक को डिग्रेड करके अपनी खुराक बनाती थी। फिर सन 2017 में पाकिस्तानी और चीनी रिसर्चर्स की एक टीम ने इस्लामाबाद के कूड़े के ढेर से एस्परजिलस ट्यूबिजेनेसिस नामी फंगस को डिस्कवर किया जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड करने की सलाहियत रखती थी। फिर 2024 में रिसर्च पेपर शाया हुआ जिसमें बताया गया कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में प्लास्टिक के कचरे के सबसे बड़े मलबे से, जिसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच भी कहा जाता है, वहाँ से रिसर्चर्स ने एक फंगस को डिस्कवर किया है जो कि पॉलीइथाइलीन को डिग्रेड करने के काबिल है। पॉलीइथाइलीन से प्लास्टिक की बोतलें और शॉपिंग बैग वगैरह बनते हैं। ये फंगस प्लास्टिक को डिग्रेड तब करती थी जब उस पर यूवी रेडिएशंस पड़ती थी और वो सॉफ्ट हो जाता था। फिर 2024 और 25 में जर्मनी और हवाई की कुछ रिसर्च टीम्स ने फ्रेश वाटर में प्लास्टिक को डिग्रेड करने वाले कुछ फंगल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया। एकेडमिक रिव्यूज़ ने बताया कि कुछ लैब टेस्ट में 70 से 90% तक प्लास्टिक डिग्रेडेशन को देखा गया। ये सब लैब में हुआ, प्रैक्टिकल स्केल अप अभी मुश्किल है। फिर 2025 में एक स्टार्टअप कंपनी जो हायरो टेक्नोलॉजीज़ कहलाती है उसने डायपर्स बनाए हैं जिन्हें माइक्रो डाइजेस्टेबल डायपर्स कहा जाता है। इनका क्लेम ये है कि जैसे दूसरे डायपर्स को डिग्रेड होने में 300 से 500 साल लगते हैं, उनके डायपर्स वालिदैन इस्तेमाल के बाद कूड़े में फेंकेंगे तो इसे 1 से 2 हफ्ते में उनमें मौजूद एक छोटा सा पैकेट जिसमें फंगस मौजूद होती है वो नमी को अब्सॉर्ब करके डिग्रेडेशन के अमल को शुरू कर देगा और 9 मंथ्स के अंदर ही ये डायपर काली मिट्टी में तब्दील हो जाएगा।